हजारों सालों से लगभग हर सभ्यता में लोगों ने ध्वनि को लयबद्ध तरीके से पिरोकर उसे बार बार दोहराया है ताकि उन्हें उस ध्वनि का अपने स्वास्थ्य, मन और अपनी सारी तंत्रिकाओं पर भरपूर लाभ मिले। असल में हजारों साल पहले ही लोगों ने ये जान लिया था कि इस ब्रह्मांड में कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जो हमारे शरीर और आत्मा को सीधे सीधे इस सृष्टि के सुचारित रूप से संचार होने की शक्ति से जोड़ देती है, और इसका लाभ हमारे सिर्फ इस जन्म को ही नहीं बल्कि जब तक हमारी आत्मा का अस्तित्व है तब तक होता है। कहा जाता है कि कई ऐसे भी मंत्र हैं जिसे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। असल में इस बात की पुष्टि करना संभव नहीं है, लेकिन इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि मंत्र के उच्चारण से हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहता है और हम अपने डिसीजंस लेने में हिचकिचाते नहीं हैं। इस दुनिया में मंत्र जाप सिर्फ हिंदुओं में ही प्रचलित नहीं है, बल्कि सभी धर्म मंत्र जाप को अपने अपने तरीके से करते हैं। कई ऐसी भी जनजातियां और पिछड़े समुदाय हैं जिनमें हर काम को करने के पहले मंत्र का जाप किया जाता है। चाहे वो शिकार पर जा रहे हो, खाना खा रहे हो, कोई मीटिंग कर रहे हो या खाना बना रहे हो, वो हर काम को करने के पहले मंत्र जाप जरूर करते हैं। तो मंत्र है क्या? उनका इतना ज्यादा प्रभाव हमारे ऊपर क्यों है? हमारा जो दृश्य शरीर है उसके अलावा हमारे दो और शरीर हैं जो हमारे अंदर ही होते हैं। ये है प्राण और हमारी साइकोलॉजिकल बॉडी या हमारा जिसे मानसिक शरीर कहते हैं, जिसमें हमारे सारे भाव होते हैं। जब हमारे शरीर, प्राण और मानसिक शरीर एक साथ आते हैं तब हम एक स्वतंत्र रूप से दिखने वाले शरीर में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके अंदर सोचने, समझने और निर्णय लेने की शक्ति होती है। हमारी भावना को स्थूल शरीर तक आने के लिए वैद्युतिक शरीर से होकर आना पड़ता है। मतलब जो भावना हमारे मन में सूक्ष्म रूप से थी उसे तरंगों के रूप में लाने के लिए इलेक्ट्रिकल वेव में बदलना पड़ता है। जब कोई भावना ध्वनि में बदल जाती है तब उसमें शक्ति तथा सामर्थ्य आ जाता है जो उस शरीर के ऊपर अपना प्रभाव डालती है। हमारी बातों में वजन आना, हमारी बातों का किसी के ऊपर प्रभाव पड़ना, ये सब इन्हीं इलेक्ट्रिकल वेव्स की वजह से संभव होता है। मतलब कई ऐसे गाने होते हैं जो हम पर गहरा असर डालते हैं और हमें बहुत अच्छे लगते हैं। ये गाने सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि मेजॉरिटी लोगों को पसंद आते हैं, और ये इसीलिए संभव है कि हम सभी जन, जितने भी लोग हैं, वो इन्हीं तीन शरीर के बने हुए हैं और हमारे ऊपर एक ही तरह के इलेक्ट्रिकल वेव्स एक जैसे ही असर डालते हैं। गानों के अलावा मंदिर की घंटी, ओम का जाप, राम नाम का जाप और कई ऐसी ध्वनियां हैं जो हम सबके ऊपर एक जैसा असर डालते हैं। वहीं अगर हम बर्तन गिरने की आवाज सुने, पत्थर या बालू घिसने की आवाज सुने, तो आपको शायद ही कोई ऐसा मिलेगा जिन्हें ये आवाजें अच्छी लगती होंगी। तो बिल्कुल यही असर मंत्र जाप का हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। मंत्र के लयबद्ध तरीके से बार बार जाप करने से एक स्पेसिफिक डिजाइन में स्पाइरल वेव इत्यादि तरीके से हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रिकल वेव्स बननी शुरू हो जाती हैं, जो ऑलरेडी इस ब्रह्मांड में स्थित उस जैसी इलेक्ट्रिकल वेव्स के साथ जाकर मिल जाती हैं, जिससे हमें इस ब्रह्मांड में स्थित ऊर्जा या एनर्जी के साथ मिलाप हो जाता है और हम अपने आप को एक दूसरे लेवल पर देख पाते हैं। कई बार यही मंत्र हम जो चाहते हैं उनको मैनिफेस्ट करने में भी सहायक बन जाते हैं। तो इन्हीं मंत्रों में राम नाम का जाप भी शामिल है, जिसके निरंतर जाप से हमें इस ब्रह्मांड के अभूतपूर्व आनंद का एहसास होता है। चतुर्युगेषु श्री राम नाम महात्म्यम उज्ज्वलम सर्वोत्कृष्टम न संदेहो कलौ तत्रापि सर्वदा। इसका अर्थ है श्री राम के नाम की महिमा चारों युगों में उज्जवल है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह कलयुग में भी सभी कालों में सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है। तो राम शब्द एक अग्नि बीज मंत्र है। अब बीज मंत्र क्या है? बीज मंत्र वैदिक बीज मंत्र होते हैं जो हिंदू धर्म में विशाल आध्यात्मिक गुणों से संपन्न होते हैं और इन्हें प्राइमरी या प्राथमिक मंत्र या ध्वनियां भी कहते हैं। जब हम रा बोलते हैं तो इससे हमारे जितने भी बुरे कर्म होते हैं उनका असर खत्म हो जाता है, और जब हम राम का बोलते हैं या म बोलते हैं तो हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। अब ये कैसे संभव है? तो राम शब्द का अर्थ समझना कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। आजकल लोग कुंडलिनी जागरण या हीलिंग मंत्र की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं।
हीलिंग मंत्रों में रा, म, दा, सा, सा, से, सो, हंग, ये 8 शब्द होते हैं जिनका जाप होता है हीलिंग पर्पस के लिए। इसमें हम रा और म का जाप भी करते हैं। अब रा शब्द सूर्य की ऊर्जा को हमारे अंदर प्रज्वलित करता है, जिससे हमारे एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं, जिन्हें चक्र कहते हैं। हमारे अंदर 7 चक्र होते हैं: मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। उसी तरह म शब्द हमारे अंदर चंद्र की ऊर्जा को प्रज्वलित करता है, जो हमारे अंदर कूलिंग एनर्जी को एक्टिवेट करता है, हमारे मन, प्राण और शरीर को संतुलित रखने में मदद करता है तथा हमारे मन को शांत रखता है। तो राम नाम को तारक मंत्र के रूप में भी जाना जाता है। अब तारक का अर्थ होता है पार लगाने वाला, अर्थात इसे लगातार जपने से हमारे सारे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, हमें सूर्य के जैसी ऊर्जा प्राप्त होती है और उसके साथ साथ हमारा मन भी शांत और संतुलित होता है, जिससे कि हमें इस जीवन रूपी सागर को पार करने में सहायता मिलती है। यदि हम इस शब्द को राम कहकर जपें तो एक तरफ तो ये भगवान श्री राम का नाम है, और यदि हम इसी शब्द राम को मंत्र के जैसा जाप करें, लगातार जाप करें, तो यह मंत्र बन जाता है। भगवान श्री राम विष्णु जी के अवतार थे, जो इस धरती पर देवताओं के आग्रह से राक्षसों का संहार करने और विश्व में अपने मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि से मनुष्यों में धर्म का मार्ग स्थापित करने के लिए अवतरित हुए थे। श्री राम जी महादेव के आराध्य देवता थे, जो उनके इस अवतार से इतने ज्यादा प्रेम में विभोर हो गए कि उनसे भी राम नाम का जाप किए बिना रहा नहीं गया, और वो हनुमान के रूप में राम के सबसे बड़े भक्त बनकर इस दुनिया में अवतरित हुए। जब एक बार पार्वती माता ने भोजन के लिए भूतनाथ भगवान शिव को ये कहकर रुकने को कहा कि वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हैं, तब भगवान शिव ने पार्वती माता से कहा था कि राम का नाम एक बार बोलना ही विष्णु सहस्त्र नाम के एक बार पाठ करने के तुल्य है। उन्होंने कहा था, राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसका मतलब है राम 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 रमणीय, हे सुंदरी, राम का नाम हजारों नामों के बराबर है, इसलिए राम के नाम का जाप रोज करें। तो हमने देखा कि राम नाम का क्या अर्थ है, यहाँ तक कि भगवान शिव भी इसकी महिमा को जानते थे, राम नाम के शब्द के प्रभाव को जानते थे, इसीलिए वो भी राम का नाम जप किए बिना रह नहीं सके। राम नाम का जाप करना हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे हमारी कुंडलिनी जागृत होती है और जिससे हमारे शरीर, हमारे आत्मा और हमारे मन को कई सारे लाभ मिलते हैं। हम शुद्ध सोचते हैं, अच्छे काम करते हैं और हमारे चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी बन जाती है, जो हमारे खुद के लिए और हमारे परिवार जनों के लिए, जो भी हमारे साथ आते हैं, हमारे नजदीक जो आते हैं, उनको वो पॉजिटिव एनर्जी फील होती है और हमारे जीवन में ये बहुत ही गहरा असर डालती है। तो इसलिए राम के नाम का जाप रोज करें, ताकि हमें भी इस मंत्र का पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त हो और हम अपने जीवन को एक सुलझे हुए इंसान की तरह शांति से मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से यापन करें। धन्यवाद। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी, तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।